नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पीपी चंबा से आप सबका स्वागत करता हूँ। ये खुशी की बात है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान होने जा रहा है, लेकिन बिना फिक्सेशन के भुगतान होने पर बहुत सारा घाटा भी होने जा रहा है। हमारे शिक्षकों के साथ एनपीएस पर विशेष रूप से घाटा होने जा रहा है, चाहे वो अपना व्यक्तिगत कटौती हो या सरकार का अंशदान हो। तो कितना कटौती होगा, प्राइमरी से लेकर के और 10+2 तक क्या क्या अंतर हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। चूंकि हमारे विशिष्ट शिक्षकों को इस विषय पर ध्यान देने की बात है कि ठीक है, हमारा मूल वेतन जो न्यूनतम है उस पर वेतन भुगतान तो हो जाएगा, लेकिन जनवरी माह का जो एनपीएस होगा वह उसमें घाटा होगा। मैं आपको बता दूं कि एरियर के रूप में मिलने वाले पैसे में से एनपीएस की कटौती नहीं की जाएगी। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी वाले जो कुछ हमारे शिक्षक थे जो योगदान किए, नियोजित शिक्षक ही या वैसे बीपीएससी में जो योगदान किए जिनका 5-7 दिन बचा हुआ था उस महीने का, तो उस महीने का उनका एनपीएस नहीं कटा। तो उसी तरह, लेकिन इसमें तो बात कुछ और है। क्योंकि पत्र जारी हो चुका है और विभाग कह रही है कि 1 to 5 का न्यूनतम 25,000 पे, 6 to 8 का 28,000 पे, आपको 9-10 का 31,000 पे और 10+2 का 32,000 ये न्यूनतम मूल वेतन रखते हुए उनका भुगतान की जाए। और पत्र पत्र भी आपको जारी कर ही दिया गया है। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये पत्र जारी हुआ कि आपको कितना घाटा हो रहा है, क्या क्या घाटा हो रहा है। सबसे पहली बात कि जो एनपीएस में घाटा होगा वो दो तरह का घाटा होगा। एक आपका जो इम्प्लाई जो आपका शेयर है वो, और दूसरा एम्प्लायर शेयर। ये दोनों तरह का, यानी आपका जो घाटा होगा वो तो होगा ही, और सरकार का जो अनुदान होगा वो भी आपको घाटा हो रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 3-5 उनका जो है मूल वेतन आपका विशिष्ट के रूप में 31,670 होना चाहिए, और 4,846 उनका कटता, 6,783 उनका सरकार का अनुदान होता, और टोटल 11,629 रुपये होता। कितना होता? 11,629 रुपये होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब 25,000 उनका मूल वेतन होगा उस परिस्थिति में 11,000 एनपीएस में जा करके 9,180 रुपये उनके एनपीएस में जाएगा, और 3,825 रुपये उनका अपना कटौती, और 5,355 रुपया सरकार का अनुदान। तो लगभग 2,000 रुपया जनवरी के महीने का एनपीएस में घाटा उनको होने जा रहा है। अगर उसी आधार पर फरवरी का भी पेमेंट कर दिया गया तो समझिए कि 4,000 रुपया से ऊपर ये एनपीएस में घाटा सिर्फ 3-5 के शिक्षकों का होने जा रहा है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि 2006 के जो शिक्षक हैं इनका 30,750 होता, और 4,750 इनके एनपीएस में कटौती होती, 6,587 गवर्नमेंट का अपना शेयर होता, और टोटल इनका भी 11,292। तो ये लगभग 11,629, यहाँ देखिए कम से कम 3-5 का 11,629, आपको 2006 का 11,292। मैं आपको बता दूं कि 2000, हाँ एक और चीज़ है, ये 2010 का 10,641 जो पहले ट्रेंड हो गए 2016 के, और 2010 से 16 तक जो बाद में ट्रेंड हुए 10,032 रुपया, यानी 10,000 से लेकर 11,500 तक की बात है, और मिनिमम आपको 9,500 तक की बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन जैसे ही 25,000 मूल वेतन पर ये भुगतान होगा तो आपका जो एनपीएस है वह 9,000 पे आ जाएगा, यानी कम से कम आपके खाते में जो 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14 के जो बहाल शिक्षक हैं उनके खाते, एनपीएस खाते में लगभग 2,000 से लेकर के कम से कम मिनिमम 500 रुपया का हानि होने जा रहा है। ये जनवरी माह का। अगर फरवरी भी उसी तरह भुगतान हुआ तो चूंकि 4,000 से लेकर के 1,000 का उनका हानि होगा, और ये एनपीएस में फिर कभी जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि एरियर के रूप में जो पैसा मिलेगा उसको, उस पर कटौती एनपीएस की नहीं होती है। तो जो हर महीने आपका जो नियमित रूप से जो वेतन बनेगा उसी पर एनपीएस की कटौती होगी। तो सबसे बड़ी बात कि आखिर ये विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में इतनी देरी क्यों की गई, क्यों ये घाटा सिर्फ विशिष्ट शिक्षक ही उठाए, क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि एनपीएस में इनकी कटौती कम होगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपको बता दूं कि
6 to 8 वाले जो शिक्षक हैं वो कम से कम उनका आपको एनपीएस 10,906 होता टोटल। और जो बाद में ट्रेंड हुए 6 to 8 वाले ही उनका 10,590 होता, जबकि उनका भुगतान 10,282 रुपया होगा। ये 28,000 मूल वेतन मान करके, यानी कम से कम 300 से लेकर के और 500-600 तक इनको भी घाटा होने जा रहा है। ये अलग बात है कि 9, 10 और 10+2 वालों को एनपीएस में कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि 31,000 और 32,000 उनका अधिकतम मूल वेतन है। तो और सब किसी को उसी पर भुगतान होना है, तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असर किस पर पड़ेगा, तो सीधे बेसिक ग्रेड वाले शिक्षकों को सबसे अधिक असर पड़ेगा, और एनपीएस में इनकी कटौती कम होगी, जिसका असर उनके जनवरी के एनपीएस पर पड़ेगा और भविष्य में पेंशन पर भी पड़ेगा। चूंकि एक महीना एक मायने रखता है, 2,000 रुपया अगर जनवरी और फरवरी अगर समझिए कि भुगतान कर दिया गया मूल वेतन पे, तो 4,000 रुपये का अंतर है, और 4,000 मायने रखता है 15 से 20 सालों में। ये अगर चूंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका 20-20 साल अभी नौकरी बाकी है 2003-05 के शिक्षकों का, तो 20 साल में बहुत मायने रखता है 4,000 रुपया कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये एक तरह से आर्थिक रूप से बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है हमारे विशिष्ट शिक्षकों के साथ। चूंकि एनपीएस में जो कटौती होगी वह उसी 25,000 को ही मान करके होगी। तो आखिर विभाग आखिर ऐसी गलती क्यों कर रहा है? क्या इस सब का भरपाई करने के लिए विभाग तैयार नहीं है? क्या इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ शिक्षक हैं? क्या उन्हीं का सिर्फ शोषण होना चाहिए क्योंकि विभाग अपनी तैयारी ठीक से किया नहीं, या राज्य स्तर से इसका एक लेटर निकला नहीं कि कैसे हमारे शिक्षकों का मूल वेतन फिक्स हो? 1 जनवरी वाला मैटर जो था ये ऑलरेडी भ्रम की स्थिति में है। अगर सिर्फ एक पत्र निकल गया रहता 2 लाइन का 3 लाइन का, तो ऑलरेडी इनका फिक्सेशन हो गया रहता। जब एक सप्ताह में प्लान जनरेट हो सकता है, एक सप्ताह में ऑन बोर्डिंग हो सकता है, तो क्या एक सप्ताह में इनका फिक्सेशन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो विशिष्ट शिक्षक जरूर ध्यान दें आप कि एनपीएस में आपको सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त घाटा होने जा रहा है जनवरी माह का, और फरवरी अगर भुगतान हो गया तो उसका भी। तो इसलिए सबसे अधिक इसे शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा हो तो इसे सबसे अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।